Hello students, how are you? Welcome to your YouTube channel Science with Devesh. This is Devesh Kumar and in this series we are discussing the class science of class 9th. As you know, our chapter going on is motion. ठीक है ना? We have discussed about the basics of motion and what do you mean by motion? What type of activity we called it as motion. ठीक है ना? Today we are going to discuss various types of motion. Motion is mainly of two types. Number one, it is uniform motion and the second one is non-uniform motion. ठीक है, क्लियर? इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू मोशंस? ये मैं आपको क्लियर करता हूँ. देखो, ये हमारी एक बॉडी है जिसका नाम क्या है? ए. ये ए बॉडी मूव कर रही है, ठीक है ना? ये अभी मूव करना स्टार्ट करेगी. अभी इसने स्टार्ट नहीं किया है, इसीलिए अभी टाइम कितना है? 0. ठीक. जैसे ही इसने चलना स्टार्ट किया, ये कितने सेकंड चली? 5 सेकंड चली और 5 सेकंड में इसने 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया. नेक्स्ट जो 5 सेकंड थे उसमें भी इसने 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया. नेक्स्ट जो 5 सेकंड थे उसके अंदर भी इसने 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया. और उससे भी नेक्स्ट जो 5 सेकंड थे उसमें भी इसने 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया. व्हाट आई मीन टू से इज़, इस बॉडी ने हर 5 सेकंड में 5 मीटर ही डिस्टेंस कवर किया है. इसका मतलब क्या है? ये सेम स्पीड से चल रही है. क्लियर? तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, देखो दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं. डिस्टेंस भी इक्वल होना चाहिए और हर बार उतना डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम लगा वो भी इक्वल होना चाहिए. ठीक है? तो इसी को हम कहते हैं कि व्हेन अ बॉडी कवर्स equal distance in equal interval of time, then that motion is known as uniform motion. ठीक है ना? क्या क्या यूनिफॉर्म है? डिस्टेंस भी यूनिफॉर्म है जो कवर किया और उसी के साथ साथ टाइम भी यूनिफॉर्म है जो हमें टाइम लगा उस डिस्टेंस को कवर करने में. क्लियर? अब नेक्स्ट हमारा आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन. तो वो क्या होता है? देखो, इसी एग्जाम्पल से हम समझते हैं. देखो, पहले मैंने वही 5-5 सेकंड के टाइम इंटरवल बनाए. ठीक है? पहले उसने 3 मीटर कवर किया, अगले में उसने 5 मीटर कवर किया, अगले में उसने 7 मीटर कवर किया, अगले में उसने 0 मीटर कवर किया. कुछ कवर ही नहीं किया, चला ही नहीं वो. ठीक है? तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर जो बॉडी है वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है. किस में? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में. ठीक. अब मैं एक और कंडीशन लेता हूँ. ये कंडीशन मुझे क्या कहती है कि इसने 3 मीटर कवर किया, 5 मीटर कवर किया, 7 मीटर कवर किया, 1 मीटर कवर किया और 3 मीटर कवर किया अगेन. ये जो 3 मीटर था ये कवर करने में इसलिए 7 सेकेंड लिए, 5 मीटर कवर करने में 11 सेकेंड लिए. ठीक है ना? 7 मीटर कवर करने में फिर 3 सेकेंड लिए, 1 मीटर कवर करने में 2 सेकेंड लिए और ये 3 मीटर कवर करने में 9 सेकेंड लिए. ठीक है? अब क्या हो रहा है? ये बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल कर रही है. और ध्यान देने की बात क्या है कि टाइम भी कैसा है? अनइक्वल है. तो मेरी डेफिनेशन क्या बनेगी? व्हेन ए बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस. कैसा डिस्टेंस है? अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. मतलब जो टाइम इंटरवल है वो इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी. ठीक है? लेकिन मेन थिंग क्या है? दैट द बॉडी इज कवर अनइक्वल डिस्टेंस. ठीक है? तो व्हेन द बॉडी इज कवर अनइक्वल डिस्टेंस in equal interval of time or unequal interval of time, then the body is said to be in non-uniform motion.
समझ में आई बात? तो हम बॉडी के मोशन को क्या कहेंगे? दैट द मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म। क्लियर? कोई परेशानी यहाँ पे नहीं? ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है ये देखो, ये एक टेबल हमें दिया हुआ है, इसमें से भी थोड़ा हमें आइडिया होगा। 9:30 पे ऑब्जेक्ट ए ने कितना ट्रैवल किया था? 10 मीटर, और ऑब्जेक्ट बी ने ट्रैवल किया था 12 मीटर। 9:45 यानी टाइम इंटरवल कितने मिनट का आया? 15 मिनट का। सेकंड बॉडी ने अगेन कवर किया 10 मीटर, क्योंकि 10 था ना, 10 से 20 पे आ गया, तो 20 माइनस 10 इज इक्वल टू कितना बचेगा? 10। अभी भी इसने 10 कवर किया और इसने 7 मीटर कवर किया। आगे 10 बजे हमने देखा, दोबारा टाइम इंटरवल कितना है? 15 मिनट्स का। अगली बॉडी 30 पे आ गई, मतलब उसने दोबारा 10 मीटर कवर किया, लेकिन इसने सिर्फ 4 मीटर कवर किया। तो जो बॉडी बी है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, और जो बॉडी ए है वो यूनिफॉर्म मोशन में है। ठीक है। आगे आता है मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। रेट ऑफ मोशन क्या होता है, इसको हम देखते हैं। रेट ऑफ मोशन का क्या मतलब है? यहाँ पर आप इस टीवी स्क्रीन में कुछ चीज़ें देख सकते हो। जैसे ये देख रहे हो आप, बॉलिंग स्पीड। जो फर्स्ट बॉल गई वो 140 किलोमीटर पर आवर की गई, जो सेकंड बॉल गई वो 143 किलोमीटर, 135, 145, 132 एंड 130। ये क्या है? इसने बॉलिंग स्पीड दिखाई है। ठीक है। उसके बाद ये साइन बोर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा, इस साइन बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है? स्पीड लिमिट। ये कार बनी हुई है कि कार जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा नहीं चल सकती, और जो जीप्स हैं उनकी स्पीड कितनी होनी चाहिए? 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये इसने क्या बताया है? ये इसने मोशन के रेट को डिफाइन करने की कोशिश की है। कैसे? देखो बेटा, डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है ना, वो सेम डिस्टेंस कवर करने में अलग अलग टाइम ले सकते हैं। जैसे मुझे 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है, तो अगर मैं साइकिल से करूँगा तो मुझे अलग टाइम लगेगा, अगर मैं बाइक से करूँगा तो टाइम अलग लगेगा, कार से करूँगा तो बाइक टाइम अलग लगेगा, और हेलीकॉप्टर से करूँगा तो वो टाइम अलग लगेगा। ठीक है। तो देखो, डिस्टेंस सेम है, लेकिन डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो उसको कवर करने में जो टाइम ले रहे हैं वो अलग अलग ले रहे हैं। ठीक है। इसी तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि डिफरेंट जो बॉडीज़ होती हैं वो डिस्टेंस को सेम टाइम में ट्रैवल कर लेती हैं। जैसे यही 10 किलोमीटर का डिफरेंस है, अगर मैं बाइक पे जा रहा हूँ तो भी मुझे 10 मिनट लगे, अगर मैं कार में जा रहा हूँ तो भी मुझे 10 मिनट लगे, और अगर मैं ट्रक में जा रहा हूँ तो भी मुझे 10 मिनट लगे। अब क्या हुआ? अब डिफरेंट बॉडीज़ ने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया, और पूरे डिस्टेंस को ट्रैवल करने में उन्होंने जो टाइम लिया वो सेम लिया। समझ में आई बात? ठीक है। तो इनसे हमें क्या पता चलता है कि जो रेट होता है ऑब्जेक्ट्स के मूव करने का वो डिफरेंट होता है, वो अलग अलग रेट से मूव करते हैं, अलग अलग दर से मूव करते हैं। ठीक है। तो इसको मेज़र करने का एक तरीका क्या है कि उसने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, उसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो ट्रैवल किया है, तो उसने यूनिट टाइम में कितना ट्रैवल किया है वो निकाल लो। यूनिट टाइम में कितना ट्रैवल किया मतलब मैं आपको बहुत क्लियरली बताता हूँ। एक बॉडी ने 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया, और वो ट्रैवल करने में उसने कितने मिनट लिए? 5 मिनट। तो मुझे बताओ कि 1 मिनट में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी? आप मुझे क्या कहोगे? सर 10 डिवाइडेड बाय 5। तो 1 मिनट में वो 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। ठीक है ना? मतलब उसने 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया पर मिनट। यही उसकी स्पीड है, और यही वो रेट है जिस रेट से बॉडी मूव कर रही है। ठीक है। तो जो हम रेट निकालते हैं मोशन का, उसी मोशन के रेट को हमने एक नाम दिया है, और उसे हम कहते हैं स्पीड। समझ में आई बात? क्लियर हुई बात? स्पीड को हम मेज़र कैसे करते हैं? मीटर पर सेकंड में। ये इसकी यूनिट होती है। कैसे आती है यूनिट? देखो, स्पीड निकालने का, कभी भी आप कोई चीज़ निकालने जाते हो तो उसका एक फार्मूला होता है। ऐसे ही स्पीड जब मैं निकालता हूँ तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है। आप जानते हो कि आप डिस्टेंस को किस में मेज़र करते हो? मीटर में। और टाइम को आप किस में मेज़र करते हो? सेकंड में। तो यही जो बनी, ये मेरी यूनिट बन गई, जो कि क्या बनी? मीटर
पर सेकंड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको लिखने का एक और तरीका भी है, ऐसे मीटर सेकंड लिख के इसकी पावर -1 डाल देते हैं। ये तीनों तरीके से जब हम लिखते हैं तो ये करेक्ट है। तो हमने क्या देखा कि जो रेट है किसी बॉडी के मूव करने का, द रेट ऑफ मूविंग अ बॉडी या मूविंग अ ऑब्जेक्ट इज नोन एज स्पीड। उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, उसी को हम स्पीड कहते हैं। ठीक है, स्पीड को मेज़र करने के लिए यूनिट क्या होती है, स्पीड को मेज़र करने के लिए यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। क्लियर। उसके डिफरेंट जो सिंबल्स होते हैं, जैसे मीटर को m से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड को s से रिप्रेजेंट करते हैं, ये मैंने आपको बता दिए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही स्पीड होती है, सेंटीमीटर पर सेकंड भी हो सकती है, किलोमीटर पर आवर भी हो सकती है। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें किस यूनिट में वो स्पीड चाहिए। समझ में आई बात, क्लियर हुई? ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो ऑब्जेक्ट्स हमारे होते हैं उनकी स्पीड कांस्टेंट ही होनी चाहिए, क्योंकि हमने देखा था कि दो तरह के मोशन होते हैं, एक यूनिफॉर्म होता है, एक नॉन यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म में तो ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, और नॉन यूनिफॉर्म में क्या करता है, वो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, लेकिन टाइम इंटरवल इक्वल भी हो सकता है और अनइक्वल भी हो सकता है। ठीक है, इसीलिए दोनों मोशंस के लिए हम एक जनरल फॉर्मूला बना देते हैं स्पीड का, जिसे हम क्या कहते हैं, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड हम कैसे निकालते हैं, टोटल जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, ठीक है ना, वो ले लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे टोटल टाइम टेकन से। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये वही बॉडी है, इसने यहाँ 5 मीटर ट्रेवल किया, यहाँ 3, यहाँ 7, यहाँ 9 और यहाँ 1। क्लियर। और इसने जो टाइम लिया, यहाँ 2 सेकेंड लिया, यहाँ 1 सेकेंड लिया, यहाँ 3 सेकेंड लिया और यहाँ 4 सेकेंड लिया। क्लियर, समझ में आई बात? तो अब इसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 5 + 3 8, 8 + 7 15, 15 + 9 24, 24 + 1 25। और ये डिस्टेंस कवर करने में इसने कितना टाइम लिया, 2 + 1 3 + 3 6, 6 + 4 10 और 10 + 5 15, ये इसने टाइम लिया। क्लियर। तो यही जो मेरे पास रेशो आया कि ऊपर तो मैंने टोटल डिस्टेंस लिया है, नीचे टोटल टाइम लिया है, यही मेरा क्या आती है, स्पीड, एवरेज स्पीड। क्लियर हुई बात, समझ में आई बात? यहाँ पे स्पीड को हम डिनोट करते हैं v से, डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं s से, और टाइम को हम डिनोट करते हैं t से। ये हमारा जनरल फॉर्मूला बन जाता है। क्लियर। चाहे हमारे पास कोई भी मोशन हो, चाहे हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन हो, चाहे हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो, दोनों ही जगह पर ये जो आपका फॉर्मूला है ये वैलिड रहता है। तो ये हमने मेज़र किया रेट किसका, मोशन का, यूनिफॉर्म का भी और नॉन यूनिफॉर्म का भी। ठीक है, एक एग्जांपल है, देखो इस एग्जांपल से हम देखते हैं इसमें हमें क्या कहा गया है। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड, देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड। तो उसने मुझसे उसकी एवरेज स्पीड पूछी। मुझे कुछ नहीं देखना क्या दिया हुआ है, मुझे देखना है अपना फॉर्मूला। मेरा फॉर्मूला मुझे क्या कहता है कि जो मेरी स्पीड होती है वो होती है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितना है, पहले 16 और उसके बाद दोबारा 16। टोटल टाइम कितना है, पहले 4 और उसके बाद 2। तो मेरा जो आंसर आएगा वो 32/6 ये आएगा। ठीक है, ये मैं क्या निकाल लूँगा, उसकी एवरेज स्पीड, और मल्टीप्लाई करके वो आ जाएगा 5.33। इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन हमारे पास आता है तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो आंसर, और आंसर के साथ उसकी यूनिट लिखना। अगर हम सिंपल 5.33 लिख देते हैं तो वो हमारा आंसर गलत होता है, वो हमारा आंसर करेक्ट नहीं होता। करेक्ट आंसर हमारा कब माना जाएगा, जब हम वहाँ पर आंसर के साथ अपनी यूनिट लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। स्पीड को ही हम एक और नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, जैसे मैं आपको बोलता हूँ बेटा 5 किलोमीटर
पर आवर की स्पीड से चलो। ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप मुझसे कुछ नहीं पूछते और जिस डायरेक्शन में आपका मन करता है वहाँ आप चलने लगते हो। ठीक है, ये फर्स्ट केस है। सेकेंड केस मैं आपको बोलता हूँ बेटा 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नॉर्थ डायरेक्शन में चलो। ये फर्स्ट केस और सेकंड केस में फ़र्क क्या है, यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ स्पीड बताई थी, आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी डायरेक्शन में चल रहे थे। यहाँ पर मैंने आपको स्पीड के साथ डायरेक्शन भी बताई है। ठीक है, क्लियर हुई बात। तो आप किसी भी डायरेक्शन में नहीं चल सकते, आप सिर्फ नॉर्थ में चलेंगे और 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ चलेंगे। क्लियर। तो फर्स्ट केस जो है इसमें ये जो हमने लिखा इसको हम बोलते हैं स्पीड। सेकंड केस में स्पीड के साथ डायरेक्शन भी हमने बताई है, इसीलिए हम इसको नाम दे देते हैं वेलोसिटी। क्या नाम दे देते हैं, वेलोसिटी। क्लियर। जैसे कितना चले थे हम यहाँ पर 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर मेरा क्या था, डिस्टेंस। क्या था बेटा, 5 किलोमीटर मेरा डिस्टेंस। लेकिन यहाँ क्या चले थे, 5 किलोमीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन। तो ये डिस्टेंस नहीं था, ये मेरी क्या थी, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और डिस्टेंस के साथ जब मैं डायरेक्शन बताता हूँ कि आपको डिस्टेंस ट्रेवल करना है और इस डायरेक्शन में करना है, तो उसी को डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। क्लियर। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, डिस्टेंस में आपको डायरेक्शन नहीं पता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में यू नो द डायरेक्शन। स्पीड और वेलोसिटी में क्या फ़र्क है, स्पीड में आपको डायरेक्शन नहीं पता, वेलोसिटी में यू नो द डायरेक्शन। ठीक है, तो डिस्टेंस विद डायरेक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट एंड स्पीड विद डायरेक्शन इज नोन एज वेलोसिटी। ठीक है, तो यही हमने यहाँ पे देखा कि स्पीड जो है वो क्या होती है हमारी, जब उसके साथ डायरेक्शन को हम ऐड कर देते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। क्लियर, समझ में आई बात। ठीक है, अब आपकी जो ये वेलोसिटी है, ठीक है ना, ये भी दोनों तरह की हो सकती है। जैसे स्पीड हमारे पास यूनिफॉर्म भी थी जो सेम थी, और बदलने वाली भी थी, जैसा हमने उस पिक्चर में देखा था। देखो अभी स्पीड कितनी है, यहाँ पर चेंज हो रही है ना स्पीड। जैसे 140 है, 143 है, 135 है, 145 है, स्पीड क्या हो रही है, कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। तो जैसे स्पीड चेंज होती है वैसे वेलोसिटी भी चेंज भी हो सकती है और सेम भी रह सकती है। क्लियर। जैसे आप बाइक चलाते हो, अगर बाइक की स्पीड को आप 45 पे फिक्स कर देते हो तो बाइक लगातार 45 पे ही चलती रहेगी। लेकिन आप उसको वैसे भी चला सकते हो कि अभी वो खड़ी हुई है, 0 स्पीड पे है, एकदम आपने रेस दी, वो 20 पे चली गई, गियर शिफ्ट करके और रेस दी, वो 40 पे चली गई, फिर गियर शिफ्ट करके और रेस दी, वो 70 पे चली गई, सामने कुछ आया तो एकदम वो 40 पे आ गई। तो ये क्या है, वेरिएबल स्पीड है। तो जिस तरह से स्पीड वेरी करती है उसी तरह से वेलोसिटी भी वेरी करती है। तो आपको याद रखना है भी स्पीड ऑफ वेलोसिटी में फ़र्क क्या है, द डिफरेंस इज ओनली ऑफ डायरेक्शन। सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन का फ़र्क है कि स्पीड में आपको ये नहीं पता कि किस डायरेक्शन में जाना है, बट इन द वेलोसिटी यू नो द डायरेक्शन एज वेल। क्लियर, ये बात समझ में आई। तो जैसे हमने एवरेज स्पीड निकाली थी वैसे ही हम एवरेज वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं एवरेज वेलोसिटी, पहले हम लेंगे इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है ना, अगर मेरी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो पहले मेरी वेलोसिटी थी मान लो 40 और 40 से चेंज होके वो कितनी हो गई, 50 हो गई। तो पहले हम लेंगे इनिशियल वेलोसिटी 40, ऐड कर देंगे उसमें फाइनल वेलोसिटी 50 और एवरेज निकालने के लिए डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। ठीक है, तो यही मेरा फॉर्मूला बन जाएगा किसका, एवरेज वेलोसिटी का। समझ में आई बात, क्लियर हुई। एक बात आपको हमेशा याद रखनी है भाई, जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको हम u से रिप्रेजेंट करते हैं, जो फाइनल वेलोसिटी है उसको हम हमेशा v से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्लियर हुई बात। और ये v लिखा है और उसके बेस में av लिखा है, इसका मतलब है एवरेज वेलोसिटी। क्लियर। और स्पीड और वेलोसिटी जो होती हैं दोनों की सेम यूनिट होती है, जो हमने क्या देखी थी, मीटर पर सेकंड। क्लियर, क्लियर हुई बात। तो स्पीड और वेलोसिटी इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या क्या हमें देखने को मिला। स्पीड जो है
उसका फॉर्मूला बनता है हमारा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। जो वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला बनता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। स्पीड जो है उसमें वी नो द डायरेक्शन, बट इन डिस्प्लेसमेंट वी डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट द डायरेक्शन। क्लियर? तो ये कुछ डिफरेंसेस बनते हैं। ऐसे ही हम एवरेज स्पीड निकालते हैं, इसी तरीके से हम एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। ठीक है। अच्छा बेटा, तुमने ना अपनी बाइक में एक मीटर देखा होगा। जैसे बाइक या कार जब भी हम चलाते हैं तो हम कितनी स्पीड से चल रहे हैं, तो वो हमें दिखाई देता है बाइक में दोनों हैंडल्स के बीच में, और कार में स्टीयरिंग के पीछे वो एक मीटर होता है, उस मीटर में हमारी स्पीड आती है। तो किसी को पता है उस मीटर को क्या बोलते हैं? उसका एक नाम होता है, उसे हम बोलते हैं ओडोमीटर। क्या बोलते हैं बेटा उसे? ओडोमीटर। तो ओडोमीटर क्या है? ओडोमीटर इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड इन व्हीकल्स टू फाइंड आउट द करंट स्पीड और करंट वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल। क्लियर? क्लियर है? ठीक है। सो आज हमने स्पीड किया, वेलोसिटी किया, दोनों के बीच में थोड़ा डिफरेंस देखा। ठीक है। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, and comment in the comment section if you like anything about the video or you have some suggestions. Thank you very much.